अनेक प्रवचन के माध्यम से हमने देखा है ये शरीर जो है ना, जो अन्नमय कोश है, तो अन्नमय कोश का स्वरूप, ये स्वरूप कैसा होता है? ये अस्थि, उसे षड विकार है, षड विकार है। अस्थि यानी पहले से ही मौजूद है। अस्थि ये है, ये है, ये अस्थि क्यों अस्थि? ये अनात्मा है, जो जो ये है ना, आत्मा जो है ना, जैसे कारण्य है, जो है ना, कारण्य में जो आत्मा, जीवात्मा जो है, जीवात्मा, ये जीवात्मा पहले से ही मौजूद है। ये वातावरण में रहता है और ये पहले से ही मौजूद है करके उसका कर्म का हिसाब से, जैसा जैसा उसने कर्म किया है, कर तो कर्म का हिसाब से वो जन्म लेता है। तो कर्म का हिसाब से, फिर गुण का हिसाब से, तीन गुण जो है ना, तो कर्म, त्रिगुण, ये सब का हिसाब से वो जन्म लेता है। तो वो जायते, उसका जन्म हो गया, अस्थि जायते, फिर वर्धते, उसकी वृद्धि होने लगते, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। अभी देखो ना, 38 सेंटीमीटर का बच्चा साढ़े साढ़े 5 फीट बन जाता है। हाँ, कैसा? तो जायते, अस्थि जो है करके उसका जन्म हो गया, फिर वर्धते, वर्धते वृद्धिंगत होता है, वृद्धिंग होता है, वर्धते, फिर विपरिणमते, उसमें बदल होने लगता है, बदल होने लगता है, विपरिणमते, फिर अपक्षीयते, तो अपक्षीय यानी क्षीण होने लगता है, क्षीण होने लगता है। तो उसमें भी क्या होता है, ये अपचय यानी कम होना, अपक्षय यानी अपचय यानी कम होना, और उपचय यानी बढ़ना। तो ये अपक्षीयते, तो छोटा, ये कैसा होता है, कम होने लगता है, उसकी शारीरिक क्षमता कम होने लगती है, तो ऐसा अपक्षीयते। और फिर विनश्यति, उसका नाश होता है, किसका? ये शरीर, सिर्फ अन्नमय कोश का। लेकिन उसमें मौजूद जो जीवात्मा जो है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, कुछ भी बदल नहीं होता। जो पहले जैसा था, जब भी वो देह छूटता है उसी समय वो वैसा ही रहता है, वैसा ही उसका भाव रहता है। तो ये खाली षड विकार जो है, षड विकार सिर्फ शरीर के लिए आते हैं, हमारे लिए नहीं है। हम तो चिन्मय परमेश्वर परमात्मा ही वास्तविक हमारा रूप है। और एक बात देखो, अभी हम नाश बताते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, देखो, एक समन्वय नाश होता है, समन्वय नाश होता है। तो समन्वय नाश किसे बताया जाता है? देखो, समन्वय नाश यानी इसका अर्थ हो गया, तो ये ऐसी स्टेज लेता है। अभी ये देखो, गमला है, गमला, तो गमला जो है वो टूट गया, तो गमला जो टूट गया, तो उसका गमला का क्या, किसमें रूपांतर हो गया? मिट्टी में रूपांतर हो गया, क्ले में रूपांतर हो गया। पहले गमला था, तो ये गमला तो था, तो उसका नाश हो गया, टूट गया, तो वो नाश होके उसका रूपांतर मिट्टी में हो गया। तो ये नाश जो है, इसे क्या बताया जाता है? ये समन्वय नाश हो गया, समन्वय नाश हो गया। वो टोटल विनाश नहीं हो गया, वो सिर्फ उसका रूपांतर हो गया। अभी देखो, अभी ये विनश्यति हम बताते हैं ना, विनश्यति, ये छेवा जो विकार है, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। अभी विनश्यति जो भाग है ना, उसमें कैसा होता है, देखो, उसमें भी दो प्रकार का नाश होता है। एक होता है ध्वंस, ध्वंस रूप नाश। अभी ध्वंस रूप नाश यानी क्या हो गया है? मरणम यानी मृत्यु हो गया, यानी ये हो गया ध्वंस रूप नाश। और दूसरा नाश कैसा होता है, देखो, अभी ये परिणाम रूप नाश होता है, वो भी हम लिखेंगे। अभी परिणाम रूप नाश कैसा होता है, देखो, अभी ये शरीर जो है ना, देखो, जब ये मैं बच्चा था, हम जब भी बच्चे थे, जब भी हमारा शरीर कैसा था और अभी कैसा हो गया, तो ये क्या हो गया? ये परिणाम रूप नाश हो गया, ये जो नाश है। तो शरीर जो है ये पूर्णता बदल जाता है, पूर्णता बदल जाता है। और ये क्या होता है? बुढ़ापा आता है या कुछ व्याधि आती है, तो व्याधि के कारण कुछ बीमारी आती है, और ये शरीर जो है पूर्णता बदल जाता है। यानी पहले का जो शरीर था, हाँ, तो वही शरीर नहीं रहता, यानी ये क्या हो गया? ये भी नाश हो गया। लेकिन ये नाश है, ये नाश जिसके बताया जाता है परिणाम रूप नाश बताया जाता है। और ये जो जो देह धारण करके आता है, सबको इस अवस्था में जाना ही पड़ता है।
लेकिन जब भी हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है तो हम क्या बताते हैं, मैं तो हूं। यानी इसमें जो मैं हूं, जो है, हमारा अस्तित्व जो है, तो अस्तित्व परमानेंट है। तो ये नाश किसका हो गया? शरीर का नाश हो गया। यानी ये जो अन्नमय कोश था, तो अन्नमय कोश का नाश हो गया, लेकिन मेरा अस्तित्व जो है पहले से मौजूद है। यानी हम बताते हैं ना, इजनेस, ही इज, इट इज। तो इजनेस जो है ये परमानेंट है। हम बताते हैं ना, मैं हूं, तो हूं जो है ये परमानेंट है। ये मैं जो है, ये शरीर का भाग हो गया। मैं जिसे मैं बताया ना, तो मैं किसे बताया? मैं खुद को। ये शरीर जो है, ये शरीर का जो है ये नाश हो गया। यानी लेकिन हूं जो है, मेरा अस्तित्व जो है ये परमानेंट है, और यही हमारी शुद्ध ज्ञान दृष्टि है। तो हमें, और ये संपूर्ण विश्व जय जगत, ये जगत को अस्तित्व किसके कारण मिल गया? हमारे कारण, मेरे कारण। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हर दिन हमें साक्षी रूप में, कुछ ना कुछ समय साक्षी रूप में जीना चाहिए। साक्षी यानी संपूर्ण जगत दिखाई देता है ना, इसका साक्षी मैं हूं। ये साक्षी रूप जीना, यही वास्तविक हमारी वास्तविकता है। और ये सद्गुरु कृपा से हमें प्राप्त होता है। हमें पता चलता है मैं हूं, और मैं हूं यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। और फिर हम बताते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न चासंगतम नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जय काड सिद्ध